नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। आपका विश्वास हमारा प्रयास, चलो विकास की ओर। जिला पंचायत क्षेत्र अराजी देवरा करखिया से महाप्रधान पद के कर्मठ, संघर्षशील, जुझारू, ईमानदार प्रत्याशी, 24 घंटा समाज सेवा के लिए तत्पर रहने वाले आपका अपना विजय प्रताप यादव पत्रकार को चुने। वोट करे, सपोर्ट करे, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे। पति व ससुराल वालों पर दहेज का आरोप लगाते हुए महिला पहुंची आला अधिकारियों के पास। मामला आजमगढ़ जनपद के सिधारी थाना क्षेत्र के राजाजीपुर कॉलोनी के रहने वाली डॉक्टर शशि प्रभा सिंह आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर अपने 4 वर्षीय बच्चे के साथ पहुंची। डॉक्टर शशि प्रभा की शादी करीब 4 वर्ष पूर्व डॉक्टर सुरेंद्र कुमार से हुई थी। उसके पति आजमगढ़ जिले के ही एक तहसील में एक अधिकारी हैं। उनका आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए पति और उनके परिजन उनका शारीरिक शोषण, मानसिक उत्पीड़न करने लगे। पति द्वारा आए दिन शराब के नशे में मारे पीटे जाने का भी आरोप लगाई शशि प्रभा। इस दौरान उनके बेटे को भी चोट आई। इसकी जानकारी डॉक्टर शशि प्रभा ने अपने मायके वालों को बताया तो उनके माता पिता आजमगढ़ आए और पति की रजामंदी से लेकर लखनऊ चले गए। लेकिन 1 माह बाद भी जब पति लेने लखनऊ आए तो डॉक्टर शशि प्रभा आजमगढ़ वापस आई। अब दोनों अलग अलग रह रहे हैं। डॉक्टर शशि प्रभा ने अधिकारियों को शिकायती पत्र में लिखकर बताया है कि मुझे कानूनी कार्रवाई करनी है, क्योंकि आए दिन मेरे साथ ससुराल वाले व मेरे पति दहेज के लिए मारपीट करते हैं। आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहती हैं डॉक्टर शशि प्रभा। जी, मेरा नाम डॉक्टर शशि प्रभा है। मैं मूल रूप से लखनऊ की निवासी हूँ। मेरी शादी गाजीपुर में हुई थी 15 जून 2011 में 2015 में 11 जून 2015 में हुई थी। क्या विवाद है? जी, हम लोग में विवाद ये है कि मेरे पति बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और घरेलू हिंसा करते हैं। दहेज उत्पीड़न का मामला है। दहेज मेरी प्रॉपर्टी सारी अपने नाम करना चाहते हैं और इसी के लिए आए दिन मारते पीटते रहते हैं। मैं उनको शराब पीने से मना करती हूँ तो वो इतना ज़्यादा चिड़चिड़े से हो जाते हैं कि मारपीट शुरू कर देते हैं। तो क्या आप चाहती क्या हैं, किस तरीके से आपको न्याय मिलना चाहिए? जी, पहले तो मैं यही चाहती हूँ कि समझाने से वो मान जाएं, मतलब सही से हम लोग पति पत्नी की तरह रहने लग जाएं और बच्चे के भविष्य को देखते हुए मैं यही चाहती हूँ। लेकिन अच्छा, अगर भविष्य में उन्होंने अपने अंदर सुधार नहीं लाया तो किस तरीके का आप कदम उठाएंगे? जी, उसके बाद तो पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि वो समझाने से मान जाए, अदरवाइज़ हमें भी कोई एक्शन लेना होगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी केस फाइल कर रखा है तलाक के लिए। अच्छा, तो वो डिवोर्स चाहते हैं फाइनली आपसे? जी, वो चाहते हैं और हमें पता भी नहीं था कि वो हमसे तलाक चाहते हैं और उन्होंने मुकदमा कर रखा है और हमें साथ में रखे भी हुए थे। अच्छा, इस तरीके के मिसकम्युनिकेशन में उधर वो डिवोर्स चाहते हैं, इधर आप डिवोर्स नहीं चाहती हैं, तो कैसे कम्युनिकेशन? अब ये तो मामला कोर्ट में ही सुलझेगा। वो क्या करते हैं? वो मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं मार्टिनगंज ब्लॉक में, आजमगढ़ में। आज एसपी सिटी से आप क्या बोले आपसे? एसपी सिटी साहब ने बोला है कि हम न्याय करेंगे, आदेश करेंगे FIR दर्ज करने के लिए। तो आपके पति के परिवार में कौन कौन है? मेरे पति के परिवार में उनकी 3 बहनें हैं, जिसमें से एक एक्सपायर हो गई है और एक भाई है छोटा, और कोई नहीं। मदर फादर बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे और कोई नहीं, पर उनके पूरे परिवार के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक शोषण किया जाता है मेरा। क्या कारण है कि वो आपको शोषित करते हैं लोग, और कोई आप लोग के बीच में सुलह समझौता नहीं कराना चाह रहा है? क्या कारण है? मुझे जहाँ तक लगता है कि उनके पहले तो वो गरीब परिवार से थे, लेकिन अब उनकी नौकरी की बदौलत उनके पास काफ़ी धन आ गया है, जिसको उनके परिवार वाले खुद के कब्ज़े में रखना चाहते हैं और चाहते नहीं कि वो अपने पत्नी और बच्चे के ऊपर खर्च करें। बस यही रीज़न है। जैसा आप कह रही थी अभी कि वो आपकी धन दौलत को भी अपने नाम कराना चाहते, जब वो खुद धन दौलत से परिपूर्ण है तो क्यों आपकी धन दौलत जी, चाहिए? अब हुआ है ना उनके पास धन दौलत। पहले से वो जितने भी प्रॉपर्टी है वो भी वो चाहते हैं और दहेज के लिए मांग करते हैं कि कैश लेकर आओ, इतना कैश लेकर आओ। मेरे पिताजी भी अच्छी पोस्ट पे थे तो इसको लेकर वो कैश मांगते रहते हैं हमेशा। ये क्या तुरंत की घटना है? ये तुरंत की घटना नहीं है। जब से शादी हुई तब से 2-4 महीने बाद से ही मुझे प्रताड़ित किया जाने लगा था। अभी आप कहाँ रहती हैं?
अभी मैं आजमगढ़ में ही रह रही हूँ। उनसे अलग सितंबर में हमारे बीच में विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 15 दिन बाद तुम्हें लेने आऊँगा, तुम मायके चली जाओ लखनऊ। अच्छा, आखिरी बार कब उन्होंने आपसे दहेज की या कुछ पैसे की मांग करी थी? आखिरी बार सितंबर में ही। उसके बाद से आप अलग रह रही हैं? उसके बाद मैं लखनऊ चली गई थी। उसके बाद 1 महीने बाद मैं फिर वापस आई हूँ अक्टूबर में, 24 अक्टूबर को मैं आई हूँ। मेरे पास रूम की चाबी थी, तो मैं इसी उम्मीद में आई थी कि मेरे पति वापस आ जाएंगे, मैं उनको समझाऊंगी, हो सकता है मान जाए। इसी उम्मीद में मैं आई थी, लेकिन 2 महीने से मैं बच्चे के साथ अकेले ही रह रही हूँ और काफ़ी इनसिक्योरिटी फील कर रही हूँ। लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए और थाने में उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि मैं ताला तोड़ कर घुसी हूँ, जबकि मेरे पास ऑलरेडी घर की चाबी थी। तो मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं ताला तोड़ कर क्यों घुसूँगी? और सामान लेकर अगर मुझे चोरी करना होता, गहने या फिर सामान उठा कर ले जाना होता, तो मैं पहले ही चली गई थी। मैं 2 महीने तक उनका इंतज़ार तो करती नहीं। उनके इस एप्लीकेशन पे पुलिस आपसे पूछताछ करी? जी, पुलिस ने पूछताछ करी। पुलिस ने काफ़ी दारू की बोतलें भी उन्होंने फ़ोटो खींच कर ले गई हैं, बरामद की हैं। और अब आगे की कार्रवाई तो अभी कुछ हुई नहीं है, मुझे इसका कुछ अभी ज्ञान नहीं है।